हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं अभी तक, जो कि हिस्ट्री में नंद वंश पढ़ रहे हैं। देखिए नंद वंश में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं, महापद्म नंद के बारे में पढ़ लिए हैं, जो कि जेएलएस क्लासेस सर्च करिएगा तो प्ले लिस्ट में जाएगा, हिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाएगा तो हिस्ट्री दिखाई देगा, तो हिस्ट्री में देखिएगा तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाई हो गया है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए हैं कौन, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, जो कि उसका पुत्र थे घनानंद। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग घनानंद के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? देखिए नंद वंश के, देखिए सबसे पहले है कि घनानंद, इस तरह भी लिख सकते। घनानंद के पिता कौन थे? पिता महापद्म नंद, ठीक है। और नंद वंश के अंतिम, ठीक है, अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। इस तरह भी लिख सकते हैं, अदर न भी इस तरह भी लिख सकते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? जो कि घनानंद थे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सबको समझ आ रहा है? और देखिए घनानंद जो थे वो दारू बहुत पीते थे। ठीक है, घनानंद दारू पीते थे। ठीक है, घनानंद थे जो राजा थे, बहुत सारे दारू, बहुत ज़्यादा मात्रा में दारू पीते थे। ठीक है, देखिए घनानंद का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था? देखिए उत्तर में हिमालय तक। ठीक है, जिससे उत्तर में है, देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए हिमालय उत्तर में हिमालय, ठीक है, उत्तर में हिमालय तक। ठीक है, उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में कहाँ तक? उत्तर में हिमालय तक, और दक्षिण में गोदावरी नदी आप लोग को दिखाई दे कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गोदावरी नदी तक। ठीक है, और पूर्व में कहाँ तक फैले थे? पूर्व में कोई बता सकता है? देखिए पूर्व में फैला था ये, जो कि मगध तक फैला था। बिहार में जो मगध है, पूर्व में मगध तक फैला था, और पश्चिम में आप लोग सिंध तक फैला था। सिंधु नदी आप सुने होंगे। ये पूर्व में मगध, और पश्चिम में सिंध तक, जैसे हम समझिए। ठीक है, देखिए इस तरह लाइन खींच लिए। यहाँ पर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, पूर्व पश्चिम हो गया। देखो ऊपर में कहाँ तक फैला था आपको? उत्तर में कहाँ तक था? मगध तक था। ठीक है, मान मगध यहाँ पर। ठीक है, और पश्चिम में सिंध तक था। समझ आ रहा है? और आपको सॉरी, उत्तर में कहाँ तक था? हिमालय तक था। हिमालय जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में हिमालय पड़ता है। ठीक है, उत्तर में हिमालय तक था, और दक्षिण में आपको गोदावरी था। गोदावरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, गोदावरी नदी का अपना नाम सुने होंगे। और पूर्व में था मगध तक, सॉरी, पश्चिम में था सिंध तक, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, पाक में है। और पूर्व में था मगध, जो कि बिहार में है। समझ आ रहा है? इतना दूर तक इसका मतलब शासन चलता था, क्षेत्र साम्राज्य बनाया था। ठीक है, कौन? धनानंद। समझ आ रहा है? देखिए घनानंद के पिता कौन थे? महापद्म नंद। नंद वंश के घनानंद अंतिम शासक थे, और घनानंद दारू भी पीते थे। उत्तर में हिमालय तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में मगध तक, और पश्चिम में सिंध तक इसका साम्राज्य फैला था। किसका? घनानंद का। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए घनानंद के ही समय सिकंदर आए थे। कब? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर नाम के एक राजा आए थे, जो कि 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको मिटा देते हैं और आगे बताते हैं। समझ आ रहा है? देखिए घनानंद के समय सिकंदर, ठीक है, सिकंदर भारत आए थे। समझ आ रहा है? सिकंदर भारत आया था। कब? 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में आया था। सिकंदर के एक और नाम था, जो कि फेमस नाम था, जिसका नाम था
आप जो कि अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर था। देखिए सिकंदर भारत में जब भारत में आया था, उस ये सिकंदर कहाँ के था, एक और क्वेश्चन बन जाता है इसमें। जब धनानंद के समय भारत सिकंदर आया था, जो कि सिकंदर कहाँ के था, सिकंदर था आपको मेसो जो कि आपको मेसिडोनिया के था, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? मेसोडोनिया का था, मेसिडोनिया के था सिकंदर, ठीक है। सिकंदर कहाँ का था, मेसिडोनिया के। सिकंदर के गुरु कौन थे, गुरु, ये भी क्वेश्चन पूछा था, गुरु कौन थे आपको, अरस्तु थे सिकंदर के गुरु। सिकंदर मेसिडोनिया, ठीक है, यहाँ पर डोर आएगा, मेसिडोनिया के था। सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। भारत में कब आए थे, भारत में एंट्री कब किए थे, 326 ईसा पूर्व में, ठीक है, 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन में पूछ देता है कि जब सिकंदर भारत आए थे तो उस समय कौन राजा थे, तो उस समय थे घनानंद थे। पूछ देगा घनानंद किस वंश के थे, तो घनानंद जो कि नंद वंश के राजा थे, लास्ट राजा थे। उसका पिता का नाम क्या था, महापदम नंद, ठीक है। देखिए सिकंदर सबसे पहले तक्षशिला को हमला किया था, ठीक है, तक्षशिला पर आक्रमण किया। वहाँ के एक राजा थे जिसका नाम था अम्बिक, ठीक है, अम्बिक राजा से उसको हरा दिए, ठीक है, समझा रहा है इसको। देखिए हम कुछ थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए सिकंदर सबसे पहले हमला कहाँ पे किया था, ठीक है, देखिए आप लिखते हैं सिकंदर हमला किया था फर्स्ट बार आपको तक्षशिला पर किया। वहाँ के राजा कौन थे, अम्बिक, ठीक है, अम्बिक को हरा दिया, समझा रहा है। अभी थोड़ा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद धनानंद के बारे में तो पढ़ने करेंगे। इसी के शासनकाल में आ गया था सिकंदर, तो हम थोड़ा सिकंदर के बारे में बताते हैं, क्योंकि सिकंदर फेमस राजा है, बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक है, हार मानने वाला नहीं था, लेकिन हार मान गया, ठीक है। तो सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर। ये हमला सबसे पहले किया था तक्षशिला पर किया था भारत में। तो पहले तक्षशिला, पहले पाकिस्तान, तो भारत में ही था। राजा कौन था वहाँ के, अम्बिक को हरा दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत, इसको मिटाते हैं, समझ आ रहा है, ठीक है। सिकंदर ने जब तक्षशिला पर हमला किया था, सबसे पहले तक्षशिला पर हमला किया, ठीक है। वहाँ के राजा कौन था, तक्षशिला के राजा कौन था, अम्बिक, ठीक है, अम्बिक था। और तक्षशिला के राजा कौन था, अम्बिक था, जो कि अम्बिक फिर इसके बाद में फर्स्ट हमला किया, दूसरा हमला किया था आपको सिंध के प्रांत में, ठीक है, सिंध पर हमला किया, ठीक है, सिंध पर हमला किया, ठीक है, सिंध पर हमला किया। तो सिंध पर हमला करने के बाद में वहाँ के राजा के नाम था पोरस, ठीक है। जब सिंध पर सिकंदर हमला किया तो वहाँ का राजा कौन था, पोरस को देखिए पोरस नहीं हारता, लेकिन जो तक्षशिला के राजा है, जो कि अम्बिक राजा है, वो सिकंदर के साथ दे दिया, ठीक है। जब सिकंदर के साथ दिया तो तब जो कि वहाँ के भी राजा जो सिंध के राजा पोरस था, सिंध पर हमला किया था। यहाँ के राजा कौन था, पोरस को भी हरा दिया, ठीक है, पोरस को भी हरा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए पोरस को हरा दिया, देखिए अब तीनों मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जब पोरस को हरा दिया तो सिकंदर और जो कि अम्बिक और पोरस, ठीक है, सिकंदर, अम्बिक और पोरस तीनों मिलकर मगध पर हमला किया, ठीक है। मगध के राजा कौन था, धनानंद था। यहाँ पर कनेक्ट होता है हिस्ट्री, ठीक है। तीनों
मिलकर मगध पर हमला किया। ठीक है, तीनों मिलकर मगध पर हमला किया। समझ में आ रहा है? देखिए, सिकंदर तक्षशिला पर सबसे पहले हमला किया, वहाँ के राजा कौन था? अम्बिक। फिर सिंध पर हमला किया, सिंध के राजा कौन था? पोरस। ठीक है, देखिए जब दोनों को हरा दिया, ये भी हार गया और ये भी हार गया, दोनों को हार गया तो दोनों को अपने साथ ले लिया। ठीक है, सिकंदर, अम्बिक और पोरस ये तीनों मिलकर आपको मगध पर हमला किया। ठीक है, मगध के राजा कौन था? घनानंद। ठीक है, जो कि नंद वंश के लास्ट राजा है घनानंद। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? इतना समझ गए? इसको मिटाते हैं। सिकंदर, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर और अम्बिक, अम्बिक, सिकंदर, अम्बिक और पोरस, पोरस। ठीक है, एक साथ मिलकर मगध पर हमला करने के लिए ठीक है, करने के लिए सोच रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत? करने के लिए सोच रहा था तब आप लोग चाणक्य का नाम सुने होंगे। ठीक है, सोच रहा था तब उसी बीच में ठीक है, उसी बीच में आपको जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य ने घनानंद को देखिए, जब तीनों सोच रहा था वहाँ पर मगध पर आक्रमण करने के लिए, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चाणक्य ने गए घनानंद को समझाने के लिए कि घनानंद देखिए, आपको सिकंदर हमला करने वाला है। ठीक है, तो घनानंद उसका बात नहीं सुने, क्योंकि घनानंद बहुत क्रूर शासक था। तो घनानंद बोला कि ठीक है, अपना मस्ती में था, नाच प्रोग्राम कुल हो रहा था, उस समय में दारू पीता था, तो बोला कि उसको चाणक्य का के बेइज्जती करके बगत दिया, कि बेइज्जती करके भगा दिया कि हमको हमारे इलाका में कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जब बेइज्जती करके बगत दिया, देखिए हम कुछ लिख देते हैं। घनानंद को गया बताने कि सिकंदर के सेना आप पर या मगध पर हमला करने वाला है और रावी नदी के तट पर है, ये भी बता दिया था। ठीक है, समझ आ रहा है? जब सिकंदर, अम्बिक और पोरस एक साथ मिलकर मगध पर हमला करने के लिए सोचा, तो उसी बीच में चाणक्य ने घनानंद को बताने गया कि सिकंदर का सेना अपर मगध पर यहाँ हमला करने वाला है। ठीक है, रावी नदी के तट पर है। समझ आ रहा है? एक बार उसका कहानी सुन लीजिए। देखिए, जब सिकंदर और अम्बिक और पोरस जब हमला करने के लिए सोच रहा था मगध पर, तब उसी बीच चाणक्य को पता चल गया। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। आगे इसके बाद पढ़ा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो जब चाणक्य उसको बताने गया कि देखिए घनानंद जी, आप पे सिकंदर हमला करने वाला है, उसके साथ में आपको सिंध के राजा भी हैं और तक्षशिला के राजा भी साथ हैं, उसके साथ आप पे हमला करने वाले हैं, आप होशियारी से रहिएगा। तो वे घनानंद जन्म करते हैं, वो पियाकू था, दारू पीता था, आपको बताते हैं, दारू पीता था और मौज मस्ती करता था। तो उस पर अपने आप पे घमंड था कि नहीं हमारे इलाका में, लेकिन वो भी क्रूर शासक था, लेकिन उस पर अपने आप में अतु था कि नहीं हमको कोई नहीं हरा सकता है, हमारे ऊपर कोई नहीं आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे बोलकर उसको चाणक्य को ढकेल कर बेइज्जती कर अपने मतलब कि महल से बगत दिया। ठीक है, बेइज्जती करके भगा दिया चाणक्य को। फिर उसके बाद में चाणक्य ने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, वहाँ पर अंधविश्वास के लिए भेजा। ठीक है, कि जाइए
चंद्रगुप्त मौर्य को बोला कि जाओ वहाँ पर, मेरा बात नहीं सुन रहा है धनानंद, और सिकंदर हमला करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चाणक्य को अंधविश्वास फैलाने के लिए सिकंदर के सेनापति में भेज दिया। कौन? चाणक्य। ठीक है, ब्यास नदी के तट पर, सॉरी ब्यास नदी यहाँ पर आएगा। ठीक है, ब्यास नदी, रावी नदी, ब्यास नदी के तट पर, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के सेनापति में घुस गया, मतलब भेष बदल कर। ठीक है, भेष बदल कर चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति में घुस गया, और सिकंदर ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इतना उसको भड़का दिया ना कि पार नहीं कर पाया, या बहुत उस समय बाढ़ आया हुआ था और सेना को मन हिच गया कि नहीं हम उस पार नहीं जा सकते हैं। वहाँ से सभी सेना उसका सिकंदर का लौट गया। ठीक है, ब्यास नदी के तट पर लौट गया, और सिकंदर के सेनापति जो कि एक सेनापति थे जिसका नाम था नियाकर्स। ठीक है, नियाकर्स ने सेना को लेकर लौट गया। ठीक है, उसके सेना के हेड कौन था? नियाकर्स ने सिकंदर की सेना को लेकर लौट गया, और लेकिन उसके सेनापति में एक था सेलुकस। ठीक है, सेलुकस उसके सेनापति में हेड था सेलुकस, लेकिन सेलुकस निकेटर ने नहीं लौटा। ठीक है, सेलुकस निकेटर नहीं लौटा था। ठीक है, सेनापति था, कुछ उसको डाउट हुआ कि नहीं ये यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, उसको बहुत सारा डाउट हुआ यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो धीरे से इधर छूट गया, वो नहीं जा पाया। ठीक है, उसको डाउट हुआ, तो लगा सिकंदर को नहीं जाने दे रहा था। देखिए, सेलुकस निकेटर था तो उसको डाउट लगा, तो सिकंदर के में भी नहीं जाने दे रहा था, तो सिकंदर चल गए थे। ठीक है, लेकिन सेलुकस निकेटर नहीं गए। ठीक है, नहीं गए, सोने के साथ मतलब सेलुकस निकेटर सो रहे थे, तो सिकंदर अपने सेना को लेकर लौट गए। ठीक है, इतना समझ गए, और इसको लिख देते हैं थोड़ा पॉइंट। देखिए यहाँ पर समझिए, लिख दिया है, समझा दिए, लिख दिया है। चाणक्य का बात नहीं माना। कौन? धनानंद। ठीक है, चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भेजा सिकंदर के सेना में। ठीक है, सिकंदर के सेना में अंधविश्वास फैलाने के लिए। ठीक है, क्योंकि चाणक्य के पास बहुत दिमाग था। ब्यास नदी के तट से सिकंदर वापस लौट गया। ठीक है, लेकिन उसके सेना में एक था सेलुकस निकेटर, ये नहीं लौट पाया था। ठीक है, सेलुकस निकेटर नहीं लौट पाया क्योंकि उसको डाउट हुआ कि नहीं यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने जा रहा है, और सिकंदर को मना भी किया था सेलुकस निकेटर का, मत जाइए यहाँ पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कुछ हमको डाउट हो रहा है। लेकिन सिकंदर का सेना भी हिम्मत हार गया कि नहीं उस पार नहीं जाएंगे, ब्यास नदी के पार नहीं करेंगे। ठीक है, और वहीं से भी सिकंदर अपने इलाके में लौट गया। ठीक है, इतना समझ गए। सिकंदर लौटते समय, ठीक है, सिकंदर लौटते समय, ठीक है, ईरान में, ठीक है, ईरान में समझ रहा है, ईरान में एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन, ईरान में एक जगह है बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गया। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में मृत्यु, अचानक पेट में दर्द हुआ था, उसका मृत्यु हो गया। ठीक, मृत्यु हो गया। ठीक है, उसके पेट में दर्द हुआ, मृत्यु हो गया। उसका एक घोड़ा था, घोड़ा। ठीक है, घोड़ा का नाम क्या था? ठीक है, उसका घोड़ा था, उसका घोड़ा का नाम क्या था? बुक्के फराल। ठीक है, बुक्के फराल, इसका भी मृत्यु हो गया, उसके घोड़ा का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, तो सिकंदर का घोड़ा का भी, जिसका नाम था बुके फराल, उसका भी मृत्यु हो गया, सिकंदर का भी मृत्यु हो गया। पेट में दर्द होने के कारण अचानक पेट में दर्द हुआ, और ईरान के बेबीलोन जगह में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर के मौत हो गया था। ठीक है, तो चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में हरा दिया और उसकी हत्या कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, चाणक्य के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हरा दिया। ठीक है,
घनानंद को हरा दिया और उसको हरा कर उसका हत्या भी हो गया, ठीक है, हत्या कर दी, ठीक है, हरा दिया, हत्या कर दिया, ठीक है, हत्या कर दिया युद्ध में, ठीक है, कोई दिक्कत। घनानंद नंदवंश का मतलब कि 321, देखिए घनानंद के जो कि वंश क्या था, नंदवंश, ठीक है। तो 321 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, ठीक है, समझ आ रहा है, 321 ईसा पूर्व में नंदवंश समाप्त हो गया, ठीक है, नंदवंश समाप्त हो गया, समझ आ रहा है। 321 ईसा पूर्व में नंदवंश समाप्त हो गया, कोई दिक्कत। जब नंदवंश समाप्त हो गया, इसको यहाँ पे लिखते हैं, नंदवंश समाप्त हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना, देखिए नंदवंश समाप्ति के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर एक नई राजनीतिक मौर्य वंश की स्थापना किया। फिर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया, ठीक है, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश का स्थापना किया, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना किया, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये हम लोग का धनानंद खत्म हो गया जो कि नंदवंश के लास्ट राजा थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।